हेलो दोस्तों, देखिए आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2B, जिसमें क्लास 8 में आप लोग अभी तक चैप्टर 1 पूरा पढ़ चुके हैं। चैप्टर 2 में 2A यानी कि पहली एक्सरसाइज है वो भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आज देखेंगे हमको क्या करना है, गुणनखंड विषय निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आज हम यहाँ से गुणनखंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए आप लोगों को गुणनखंड कौन से नंबर से काटते हैं, जो अभाज्य नंबर्स होते हैं, जो किसी से कटते नहीं उनसे काटते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 और 19। इसके अलावा डॉट 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 और भी नंबर्स होते हैं जिनसे गुणनखंड काटे जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फिलहाल इतने नंबर्स देखते हैं। आगे जरूरत होगी तो और भी आगे आप लोगों को बताएंगे। देखिए कह रहा है गुणनखंड विषय निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड विषय 7744 यानी कि 7744 का गुणनखंड काटेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 तिहाई 6, 1 बच गया, 2 अट्ठी 16, 2 से 14, 2 दूनी 4। फिर देखिए 2 1 कम 2, 2 नाम 18, 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12। 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, 1 बच गया, 2 छंग 12 और 2 अट्ठी 16। फिर 2 चक्कू 8, 2 अट्ठी 16 और 2 चक्कू 8। फिर 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4। फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब देखिए 121 आ गया, इकाई पर 1 आ गया, इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, ये 11 से काटेंगे, क्योंकि जो 121 होता है वो 11 का वर्ग होता है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा भी होगा और पिछले एक्सरसाइज जो 2A पढ़ाई गई उसमें वर्ग बताए गए थे आप लोगों को। 11 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा और 11 1 कम 11। अब हमें करना क्या है, 2 2 के जोड़े बना लेने हैं। देखिए सेम डिजिट के, तो जोड़े से एक नंबर पहले 2, फिर 2, फिर 2 और फिर 11। तो 1 2 3 4 पेयर है हमारे पास, 4 नंबर हो गए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 कम 8 और 8 1 कम 8। तो जो हमारा वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। 7744 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे 11664। दूसरा प्रश्न है इसी में, देखिए जल्दबाजी किसी बात की नहीं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 11664 दूसरा प्रश्न है, लिख लेते हैं 11664। गुणनखंड काटने का तरीका वही है आप लोगों का, 11664। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 1 बच गया, 2 अट्ठी 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 1 कम 2, 2 छंग 12। फिर 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठी 16, 2 से 14, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18। अब देखिए 9 आ गया इकाई पे, तो 2 से कटेगा नहीं। अब इसको क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 तिहाई 9, 3 8 24 और 3 1 कम 3। फिर 3 से काटेंगे 27, 3 नाम 27, 3 तिहाई 9 और 3 1 कम 3। ठीक है, अब 2 2 के जोड़े बना लेंगे, 1 2 1 2 3। अब पूरे नंबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया। 2 दूनी 4 तियां 12 ते 36 तियां 108। तो ये 11664 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 आप लोग पढ़ रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन वही है आप लोगों का जो आप लोग देख रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन का कुछ क्राइटेरिया जो है, जो तरीका जो है वो बदल गया है। क्वेश्चन है 625 बटा 1296, 625 बटे 1296। तुम्हें क्या करना है, 625 बटे 1296 का वर्गमूल निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, अंश का देखिए अलग निकाल लेते हैं और हर का अलग। तो 625 का पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से काटेंगे 5 और 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। फिर आती है बारी 1296 की। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 अट्ठी 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 2 1 कम 2। 3 से काट देंगे, आ जाएगा 27 तिहाई 81 होता है। 3 नाम 27, 3 तिहाई 9 और 3 1 कम 3। यहाँ से देखिए 5 5 के 2 जोड़े बन जाएंगे, 2 2 3 3 के 2 जोड़े बन जाएंगे। तो देखिए 5 गुणे 5, ऊपर हमारा आ जाएगा 5 गुणे 5 और नीचे आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो गुणा कर देंगे 5 25 बटे 2 दूनी 4 तियां 12 तिहाई 36। तो जो सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 25 बटे 36 हो जाएगा। कोई सवाल देखिए, और भी एक क्वेश्चन इसमें एक अलग तरीके का आया हुआ है, वो उस पर भी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सवाल कोई भी हो और किसी भी टाइप का हो, लेकिन उसको जो लगाने का तरीका है वो सेम ही रहता है। ठीक है, लिखा है 23 सही 26 बटे 121। क्वेश्चन ये है 23 सही 26 बटे 121। देखिए सही बटे में सवाल लिखा हुआ है, इसको कैसे हल करना है। तो सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे विषम भिन्न में चेंज करना होगा। तो ये हो जाएगा 121 गुणे 23
प्लस 26 बटे 121। अब करना तुम्हें क्या है, इनके गुणा कर लेते हैं। 23 एक कम 23, 23 दूना 46, 47 48, 23 एक कम 23 और 4 कितना हो गया 27 हो गया, और प्लस इसमें 26 जोड़ देंगे तो 6 3 9, 8 2 का 0, 7 और 1 8 और 2809 बटा 121। जो सही मान हो जाएगा वो 2809 बटा 121 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, उसी तरीके से गुणनखंड कर देना है। तो 2809 के गुणनखंड कर लीजिए। अब तुम्हें बस ये बताना है कि 2809 किससे कटता है। तो देखिए 2809 किसका, अब या तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए या फिर तुम्हें वर्ग मालूम होना चाहिए किसके होंगे। तो देखिए दो गिनतियां ऐसी होती हैं, देखिए हमें करना क्या होता है कि जैसे ये निकालना है तो इसमें करना क्या होगा, दो तरीके से इसको लगा सकते हैं। जैसे यहां पर 9 आ गया तो इसकी दो विधियां हैं, एक 53 भी हो सकता है, एक 57 भी हो सकता है। देखिए 25 से आगे है 28, इसका मतलब ये 53 से और 57 से दोनों से भी कट सकता है। तो हमें करना क्या होगा, या तो हमें 57 का वर्ग मालूम होना चाहिए या फिर 53 का वर्ग मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 53 की 53 से गुणा करानी होगी। देखिए मैं बताऊंगा तो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, तुम खुद करके देखो कि तुम्हें ये आता है नहीं आता है, समझ में आया कि नहीं आया, तो उसकी बात अलग हो जाएगी। 55 15 पंती 15 55 55 25 और 26। तो ये देखिए यहां से अगर देखें तो हमारा जो होगा 2809 आ जाएगा। इसका मतलब जो 53 होती है वो भी अभाज्य संख्या होती है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 53 से इसको काट देंगे और ये 53 का ही वर्ग है तो इसलिए 53 से दो बार में कट जाएगा। और अब देखेंगे 121 की बारी आ गई, 11 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा और 11 एक कम 11। यहाँ देखिए 53 का एक जोड़ा बन जाता है और यहाँ 11 का बन जाता है। तो अगर हम इसका उत्तर लिखेंगे तो 53 हमें ऊपर लिखना होगा और नीचे कितना लिखना होगा 11। अब देखिए यहाँ पर सवाल की तरफ नजर डालेंगे तो ये देखिए मिश्र भिन्न में लिखा हुआ था, तो यहाँ पर भी उत्तर भी हमें मिश्र भिन्न में लिखना होगा। तो 11 3 33, 11 चौको 44 और 11 5 55, 5 बार में ज्यादा हो जाता तो 4 बार ले जाएंगे। 11 चौको 44 बच गए हमारे पास 9 बटे 11। तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो 4 सही 9 बटे 11 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड विधि उम्मीद तो है सभी को समझ में आ गई होगी। नंबर आप लोगों को मालूम होने चाहिए, काटने का तरीका मालूम होना चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें वर्ग सभी को याद होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितने आप याद कर सकते हैं। आगे देखिए, और वैसे भी कहा भी जाता है कि शिक्षा किताबी ज्ञान अलग होता है और बाह्य ज्ञान अलग होता है। आप लोगों को अगर संपूर्ण ज्ञान होगा तब आप हर चीज कर पाएंगे, यही चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा एक बाग में आम के 2300 पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं 2300। तो यहां पर क्या करना है, पहले क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक बाग में कुल पेड़ जो हैं वो 2304 हैं। तो यहां पर आपको कुल पेड़ लिख लेने 2304। फिर कह रहा है प्रत्येक पेड़ पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की पंक्तियां हैं। अब देखिए मान लेते हैं, माना पंक्तियां जो हमारी हैं वो x हैं, पंक्तियां कितनी हैं x। अब प्रत्येक पंक्ति में पेड़ भी कह रहा है, तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितने हो जाएंगे, वो भी x हो जाएंगे। तो अब प्रश्नानुसार देखिए, अब अगर दोनों की गुणा कराएंगे तो x गुणे x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2304। अब x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2304। अब यहाँ पे देखिए जो वर्ग होता है, स्क्वायर जो होता है, वर्ग जो होता है वो दूसरे पक्ष में जब जाता है तो वो करणी में बदल जाता है, यानी कि वर्गमूल में बदल जाता है। ये हो जाएगा 2304। तो x बराबर, अब 2304 देखिए आप लोगों को उसी तरीके से करना है। 2304 के या तो आपको मालूम होना चाहिए डायरेक्ट, यदि नहीं मालूम है तो इसमें भी वही नियम लगाना है, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10 और 2 दूनी 4। फिर काटेंगे इसको, 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, 1 4 4, 2 से काट देंगे, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3 और 3 से 1। यहां देखेंगे 2 2 के जोड़े बन जाएंगे और एक 3 का बन जाएगा। तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। जो सही आंसर वो हो जाएगा तुम लोगों का 48 हो जाएगा। और यहाँ पर लिख भी सकते हैं, देखिए प्रश्न में आखिरी में क्या पूछा जा रहा है, बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि बाग में कुल जो पंक्तियां होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 48 हो जाएंगी। वर्गमूल निकालना है, बस थोड़ी सी भाषा बना करके लिखना होता है इसमें। अगला देखें, एक सेनानायक कह रहा है अपनी सेना की टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की टोलियां थी। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, कह रहे एक सेनानायक टोली बनाता है और प्रत्येक टोली में देखिए मान लेते हैं उसके पास, मान लेते हैं माना टोलियां हैं उसके पास x,
सेम कंडीशन वाला सवाल है। मान लेते हैं कि सेना नायक ने एक्स टोलियां बनाई, तो प्रत्येक टोली में देखिए अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक टोली में सैनिक उसने रखे कितने, एक्स रखे, प्रत्येक टोली में एक्स भी सैनिक भी रखे। और कह रहा है इस प्रकार जब वो खड़ा करता है तो उसके पास 81-60 जवान थे और 60 जवान शेष रह जाते हैं, तो कुल जवान जो उसके पास थे वो 81-60 यानी कि 8160 हैं। लेकिन जब वो खड़ा करता है तो उसके पास शेष जवान रह जाते हैं 60, यानी कि वो खड़े करता है जवान खड़े करता है, टोली जब बनाता है तो वो जवान कितने खड़े करता है, कितने खड़े करता है 8160 माइनस 60, यानी कि उसमें से 60 जो बच जाते हैं उनको हटा देता है, वो एक्स्ट्रा है उसके पास, यानी कि वो 8100 यानी कि 8100 जवान जो है वो सिर्फ खड़े करता है। अब देखिए क्या करना है, प्रश्नानुसार उसके पास जो है टोलियां हैं एक्स और प्रत्येक टोली में जवान भी एक्स हैं, और इस प्रकार से वो 8100 जवान खड़े करता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 8100 हो गया, एक्स बराबर √8100 हो गया। देखिए सिंपल सा फंडा है, जब भी इस तरीके से एक सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, 0 अगर डबल आ गया तो उसका एक जोड़ा बना देते हैं, और 81 जो होता है वो किसका वर्ग होता है, 9 का, तो 90 हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक टोली में कह रहा था बताइए प्रत्येक टोली में कितने सैनिक हैं, तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि प्रत्येक टोली में जवान कितने हैं, सैनिक कितने हैं, 90 हैं। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि प्रश्न नंबर 6 देखिए, 5 देखिए, 5 नंबर, एक सेनानायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके वर्ग बनाता है, और ये तो देखिए मैंने बता ही दिया। एक सवाल इस तरीके से और भी था कि एक सेनानायक टोलियां बनाता है और उसके पास 6561 सैनिक हैं, तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 8100 को बताया है, आप लोगों को क्या करना है 6561 को इसी तरीके से चेंज कर लेना है और वर्गमूल निकाल लेना है, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने सैनिक हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे छठा, कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 1890 में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए छठा है, और क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1890 में गुणा कर दिया जाए। कह रहा है हमारे पास एक संख्या 1890, कह रहा है जिसमें गुणा कर दिया जाए तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो चाहे देखिए गुणा करने के लिए कहे भाग करने के लिए कहे, आपको क्या करना है गुणनखंड ही काटने हैं। तो क्या करेंगे, इसको 2 से काट देंगे, 2 नाम 18, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। फिर देखिए अब ये 2 से तो कटने से रहा, क्योंकि इसके इकाई पे 5 आ गया, तो 5 4 9 9 18, 3 से काट देते हैं, 3 3 9, 3 1 3 तिपच 15, फिर 3 1 3। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 15 में डायरेक्ट टेबल नहीं पढ़ सकते इसलिए हमें बीच में 0 लगाना पड़ेगा, तिपच 15, 3 3 9 और तिपच 15, फिर 5 और फिर 7 आ जाएगा तो 7 से काट देंगे। यहाँ पर अब हम देखेंगे जब इनके गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो यहाँ पर देखेंगे सिर्फ एक जोड़ा हमारा 3 का बन रहा है, जिनका जोड़ा नहीं बनता हमें उनकी गुणा करनी पड़ती है। तो 2 3 6, 6 पंचे 30 और 30 सत्ते कितना हो जाएगा 210। तो हमारा जो सही आंसर है वो 210 हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमें इनके पेयर बनाने होते हैं, तो 2 का पेयर बनाएंगे तो 2 लेंगे, 3 का बनाएंगे तो 3, 5 का बनाएंगे तो 5 और 7 का बनाएंगे तो 7। अब ये नंबर हमको चाहिए जो हमारी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाएंगे, और इनकी संख्याओं को अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमें इनकी गुणा करानी पड़ेगी। तो इस तरीके से इनकी गुणा जो होगी 210, यही वो संख्या हो जाएगी जिससे गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 2B जो आप पढ़ रहे हैं वर्गमूल चैप्टर, उसमें एक्सरसाइज 2B का आखिरी क्वेश्चन, करे वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9408 में भाग देने पर, देखिए सेम कंडीशन, वहां पे गुणा करना था, यहां पर क्या करना है भाग करना है। 9408 में कह रहा है भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, तो हमें यहाँ पर भी वही काम करना है। सबसे पहली विधि तो यही है, पहले सबसे पहला काम तो यही है कि हम संख्या गुणनखंड करने होंगे। 2 चक्कू 8, 2 से 14, 0 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 से 14, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 अट्ठी 16, 2 अट्ठी 16, 2 दूनी 4, 2 नाम 18 और 2 चक्कू 8, 2 से काटेंगे 1 4 और 7, 2 चक्कू 8, 2 से 14, 7 3 से देखिए 2 से कटेगा नहीं, इकाई पे 7 आ गया, 3 से काटेंगे, 3 चक्कू 12, 2 बच गए, 3 नाम 27, फिर 7 से काट देंगे 7 आ जाएगा और 7 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जोड़े बना करके
तो यहाँ पर हमें मिलता है कि सिर्फ एक ऐसी संख्या है 3 जिसका जोड़ा नहीं बनता। जिसका जोड़ा नहीं बनता है तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें संख्या भाग करनी है, कह रहा है कि भाग करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो इस नंबर को हमें हटाना होगा। जिसका जोड़ा नहीं बना है उस नंबर को हमें क्या करना होगा, हटाना होगा। तो हमें वही लिख देंगे, अर्थात 3 से भाग करने पर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 से भाग करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अगर हमें गुणनफल करना होता, गुणा करनी होती, तो ये संख्या जो होती हमारी बढ़ानी पड़ती। इसमें हमें सिर्फ एक ऐसा नंबर है जिसका जोड़ा नहीं बनता, और जिस भी संख्या का जोड़ा नहीं बनता भागफल में उस संख्या को हमें हटाना होता है। इस प्रकार से ये संख्या जो होगी, इससे अगर हम भाग कर दें तो जो यहाँ पर इसका जो भागफल आएगा वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को एक्सरसाइज वर्गमूल की समझ में आ गई होगी, जिसमें आप लोगों को गुणनखंड विधि से वर्गमूल सिखाया गया। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी दिक्कत होती तो आप इसको दोबारा करने का प्रयास करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। हो सकता है आपकी बात हम तक ना पहुंचे या आप ना पहुंचाना चाहें, तो कोई बात नहीं है, आप इसको अपने घर में अपनी कॉपी पेन ले कर बैठिएगा और लगाने का प्रयास करिएगा। नहीं लगते हैं तो फिर आप एक बार देखिएगा फिर से क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सरसाइज जरूर आने लगेगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई नहीं शुरू की है तो आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। नया सत्र जो है आप लोगों का 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से विधिवत हर स्कूल में शुरू हो जाएगी। और अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप अपने टीचर से, अपने अध्यापक से मार भी खाएंगे। स्कूल में आप लोगों को दंडित भी किया जाएगा, पीटा जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग विशेष ध्यान रखें कि आप लोगों को अपनी क्लास में आगे रहना है, टीचर की मार नहीं खानी है। तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए अभी से। अगर अभी शुरू नहीं किए तो चैप्टर पहला हमने पढ़ा दिया है, दूसरा चैप्टर चल रहा है। आप लोग पहले चैप्टर से शुरू करिएगा पढ़ना और नोट करते रहिएगा हर चीज़ जो आप लोगों के समझ में नहीं आती, ताकि बार बार रिवीजन करने से ये आप लोगों के समझ में आ जाए। तो आज के वीडियो में इतना सा ही, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, पढ़ाई आप लोग जरूर शुरू कर दीजिएगा बस, ताकि जो आगे समस्याएं हैं वो आपको ना झेलनी पड़े। आज के वीडियो में इतना सा ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए